हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस सीरीज में आज ये हमारा 6वां वीडियो है और इसको आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रोना किस से संबंधित है? यानी कि रोने को अगर हम कहे जाए ना तो कुछ जगह पर देखने को मिलता है क्रंदन, ऐसे भी लिखा हुआ होता है। क्रंदन जो है, क्राइंग, किस से रिलेटेड है? भाषा से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक और गत्यात्मक। तो अगर हम बात करें ना तो ये जो क्रंदन है, क्रंदन यानी कि रोना, यह जो होता है वो भाषा का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, भाषा का अगर हम बात करेंगे, जब हम भाषा वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि भाषा के जो रूप हैं उनमें प्रारंभिक रूप में हम बात की जाएगी तो क्रंदन सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। सेकंड है, पालन घर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रीचेस इज इन विच ईयर? जो पालन घर होते हैं उनकी स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन है 1982, 1986, 1977 और 1989। इसका आंसर हो जाएगा 1977। एज इट इज इसको याद कर लीजिए। कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट होते हैं हमारे जो कि हमें एज इट इज याद करने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वन लाइनर वाली आपकी एक सीरीज भी लाऊंगा जो कि आपके लिए करीबन एक 1000 क्वेश्चंस के आसपास तैयार करेंगे, जो कि वन लाइनर फैक्ट होंगे जिसमें डिटेल हमें डिस्कस नहीं करनी, एज इट इज फैक्ट याद करने होंगे जो कि बाद में आपके रिविजन के तौर पर लाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? गुणात्मक, मात्रात्मक और रचनात्मक, और इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ, तो हम उसको लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि विकास में जो परिवर्तन है, चेंज एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर बात हो जाएगी क्वालिटेटिव की, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन की। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक है, नेसेसरी फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेदन, सेंटिमेंट, चिंतन, तार्किकता, उपरोक्त सभी। क्या कहते हो? लॉजिकल होना जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है, और मेडिटेशन, चिंतन होना भी जरूरी है। जब ये दो चीज हो जाएंगी तो आई थिंक तीसरा अपने आप होना चाहिए। तो क्या कहते हो, उपरोक्त सभी लगा दिया जाए? बिल्कुल, इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। अगला है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन से, रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन से, हाँ देख सकते हैं प्रजनन से। चलिए, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण, ये थोड़ा ज्यादा सटीकता कह रहा है। बाकी का पाचन, चाहे डाइजेशन, पाचन से कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पर इन दो को तो आप क्लियरली हटा देंगे। बाकी के दो बचते हैं, प्रजनन और आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण। तो आप पढ़े गुणसूत्रों में वंशानुक्रम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आनुवंशिक गुण है वो स्थानांतरित होते हैं। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना, सौंदर्य वो, एस्थेटिक सेंस और बौद्धिक जिज्ञासा, उपरोक्त सभी। क्या कहते हैं, सभी चीजें, तीनों? ऑल ऑफ द अबव लगा दिया जाए इसका? बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखें, उपरोक्त सभी। अगला है, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? द रेशियो ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड फेस एंड हेड प्रोपोर्शन इज, यानी कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसके सिर, चेहरे और सिर की गोलाई का क्या अनुपात है? 1:8, 1:9, 1:10, 1:11। क्या हो जाना चाहिए इसका? 1:8। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा एज इट इज, याद कर लें इसे आप। अगला है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि विशिष्ट बालक नहीं है। बौद्धिक विचलन यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्चुअल, और बात करते हैं गामक विचलन यानी कि मोटर, सेंसरी डेवियंस, संवेदी विचलन और बाल कल्याण योजनाएं। देखिए, ये तो विचलन विचलन एक जैसे लग रहे हैं लगभग, यानी कि एक ऐसी चीज लग रही है इसमें जो कि नहीं है, जो कि बाल कल्याण योजना है, क्योंकि इनका विशिष्ट बालकों से लेना देना क्या होगा? जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स तो अलग से वेलफेयर के लिए यूज की जा रही हैं, किसी डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती हैं। तो फोर्थ आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा आपका। अगला है, निम्न में से WHO की कौन सी गतिविधियां हैं? पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव शक्ति का विकास, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, और उपरोक्त सभी। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक वीडियो देखा होगा आपने जिसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि WHO की फुल फॉर्म बताइए। तो ये हेल्थ से रिलेटेड काम कर रही है। ठीक है ना, तो फर्स्ट तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य यानी कि एनवायरमेंटल हेल्थ की बात हो रही है,
विशिष्ट रोगों का नियंत्रण एवं क्या होना चाहिए आपका, थर्ड या ऑल ऑफ दी अबव? अब फंसेंगे आप यहाँ पर, क्या हो जाना चाहिए, थर्ड बिल्कुल कि नहीं, फोर्थ लगा दें, उपरोक्त सभी। हेल्थ से रिलेटेड देखिए, वैसे अगर हम बात करें इसमें तो ज़्यादातर जो WHO है ना, वो बीमारियों के लिए, जैसे एपिडेमिक होती है, महामारियाँ, अभी कोविड आया था, कोरोना, तो स्पेशली इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट था किसका, WHO का। ठीक है, तो थर्ड जो है, अगर बाकी के जैसे ऑप्शन देखें तो थर्ड को हम सबसे ज़्यादा जोर देंगे, सबसे ज़्यादा जो मेन पावर लिए बैठा है वो थर्ड लिए बैठा है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल हेल्थ, तो इसमें हेल्थ की यूज हुई है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दो जब हो जाते हैं तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक लगभग हमारी हो जाती है उपरोक्त सभी वाले में। ठीक है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी इसलिए इस बेस पे मान लिया इसने। लेकिन कुछ केस अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि वहां उपरोक्त सभी आंसर नहीं है और ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो वहां पर आप थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अगला है पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित है। व्यक्तिगत आधारित रचना, पाठ्यक्रम आधारित रचना, शासकीय आधारित कार्यक्रम और शिक्षक आधारित कार्यक्रम। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित है किस पर, व्यक्तिगत आधारित रचना, पर्सनल बेस्ड कैपेसिटी पर, पाठ्यक्रम आधारित रचना, सिलेबस बेस्ड डिजाइन, शासकीय आधारित कार्यक्रम और शिक्षक आधारित रचना। क्या हो जाना चाहिए, पर्सनल बेस्ड, क्या कहते हो? हाँ जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का, तो भाई स्कूल में आएगा तब होगा ना, यहाँ तो ये तो स्टार्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता। शासकीय तो वो बात वही हो गई कि पूर्वशाला शिक्षा की बात कर रहा है, और शिक्षक आधारित भी नहीं है, शिक्षक आधारित तो वैसे भी बंद कर दी गई है। अब तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इस वजह से यहाँ पर जो मेन फोकस है वो फर्स्ट वाला है ना। अगला है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर है? नेशनल हैंडीकैप्ड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट, नई दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में और कोलकाता में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सीखने का तात्पर्य क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सौंदर्य बोध में परिवर्तन। आप पढ़ चुके हैं कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? विकास के लिए, संवेगात्मक परिपक्वता के लिए, समायोजन के लिए, उपरोक्त सभी। क्या लगा दिया जाए, उपरोक्त सभी? क्या कहते हो? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित होती है? आईसीडीएस, आईसीपीएस, नाको और यूनिसेफ। ये तो बाल अधिकारों की बात हो रही है। बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित होती है, क्या कहते हो? आईसीडीएस लगा दें? आईसीडीएस पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में आपने। नाको वो एड्स से रिलेटेड था। आईसीपीएस नहीं पढ़ा है। यूनिसेफ भी पढ़ चुके हैं आप, तो फोर्थ लगाया जाए कि सेकंड लगाया जाए? दो तो आप पढ़ चुके हो, क्या कहते हो? सेकंड, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला है बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? अनुपस्थित, स्थायी, असंतुलित, इनमें से कोई नहीं। व्हाइट टाइप ऑफ इमोशन इन चिल्ड्रन आर, छोटे बच्चों में कैसे होते हैं? अनुपस्थित तो नहीं होते, स्थायी होते हैं, क्या कहते हो? असंतुलित होते हैं, इनबैलेंस्ड होते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। बच्चा रो रहा है तुरंत हंसने लग जाता है, फिर रोने लग जाता है। हाँ, तो संवेग इमोशन वाले में इसको जानेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम सा है, तो देख के डरना नहीं है, आराम से उसको पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियां, विशेष शिक्षण सामग्रियां, विशेष प्रकार से डिजाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? अनिवार्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब बात सब कुछ विशेष विशेष की हो रही है कि विशेष शिक्षण पद्धतियां, विशेष शिक्षण सामग्री, विशेष प्रकार से डिजाइन की गई कक्षाएं, तो यहाँ पर ऑप्शन भी तो भाई क्या हो जाना चाहिए बच्चों? क्या हो जाएगा? विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, सेकंड इसका सटीक आंसर है। सोचना ही नहीं है आपको, क्वेश्चन इतना बड़ा भारी भरकम था, आंसर एकदम छोटा सा निकला, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि आप नवजात के मुंह के कोने में स्ट्रोक करते हैं, एक छोटा सा बच्चा है उसके मुंह में ऐसे आप करते हैं, तो उसका सिर इधर मुड़ जाता है। जिधर आप स्ट्रोक कर रहे हैं वह अपने होठ खोलता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। शिशु क्या प्रवर्तित करता है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? मोरो प्रवर्तित और बेबिंस्की, ग्राही और मूल पत्ती। तो यहाँ पर ये आगे स्टेज होती हैं तीन, मैं बताऊंगा आपको, मोरो, बेबिंस्की और रूटिंग। जब मैं स्टेजेस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप जानेंगे इसको। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रूटिंग, के बच्चे के पास आप कोई चीज लाते हैं उसे पकड़कर मुंह में ले जाने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड रूटिंग। ठीक है,
चलिए अगला है, निम्न में से कौन अधिगम निषक्तता का एक प्रकार है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, उपरोक्त सभी। डिसकैलकुलिया गणितीय रूप से अगर सीखने में कोई अक्षमता हो रही है तो गणितीय अक्षमता है। डिसग्राफिया अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में कोई अक्षमता है, तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये बहुत दो होती हैं, और एक अग्रेफिया और डिसग्राफिया भी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि सभी ही लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है, इस अवधि के बाद भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। द सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइंड बाय द एंड ऑफ। 2 महीने के अंत में, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो गर्भावस्था पढ़ाएंगे ना वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे भी कि 3 महीने के बाद जो अब सोनोग्राफी टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड जिसे हम जनरली कहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कह दिया गया है कि भैया क्या है कि आपका जो भ्रूण का जो लिंग परीक्षण किया जाता है वो गैर मतलब कानूनी अपराध है और इसके लिए सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हो रही थी। पता लगा लेते कि माँ के गर्भ में लड़का है या लड़की, तो अबॉर्शंस करा दिए जाते हैं। तो स्पेशली जो जेंडर डिसाइड होता है ना, वो 3 मंथ्स में होता है। और आगे चल के जब ये आप गर्भावस्था पढ़ रहे होंगे, ये पूरे क्रोमोसोम्स के वगैरह के बारे में जान रहे होंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा भी कि जो जेंडर डिसाइड होता है ना, वो मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पुरुष के गुणसूत्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिनियम केंद्र, राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत और नई शुरुआत का सिद्धांत। तो लास्ट के ये 3 तो भाई पॉजिटिव लग रहे हैं, पहला वाला ही जो है वो मुझे कैसा लग रहा है? निगेटिव लग रहा है। तो क्या कहते हो, पहला ही आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। स्पेशली क्वेश्चन को पढ़ें, वहां पर फोकस करें, उसके बाद जवाब दें। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मनज के गर्भाशय की दीवार पर भली भांति चिपक जाने तक रहती है? अंडाणु अवधि, भ्रूण अवधि, गर्भ अवधि, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडाणु अवधि, पीरियड ऑफ ओवम। बिल्कुल, ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। आप आगे चल के इसको पढ़ेंगे भी, है ना। डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, ये 3 स्टेज हम गर्भावस्था के अंदर डिटेल में जानेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? कहता है कि किसी भी व्यवसाय में बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा, और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित करने का निषेध करता है, प्रोहिबिटेड करता है, मतलब उनको रोकता है। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम और संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर? बाल श्रम हो रहा है ना, एक तरीके से चाइल्ड लेबर हो रही है, तो क्या हो जाना चाहिए? सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना। ठीक है, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना। बिल्कुल, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास और उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों पॉइंट सोसाइटी की पॉजिटिव चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए 4th। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। निम्न में से किसमें विशिष्ट सूचनाएं, कौशलों और कार्यनीतियों का भंडारण सम्मिलित है जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? ग्रहण शक्ति, समझबोध, तरल ऑब्लिक गतिशील आसूचना, क्रिस्टलीकृत आसूचना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्धि का तरल और ठोस मॉडल यहाँ पर दे दिया, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड की बात कर दी, बुद्धि का तरल और ठोस मॉडल। ठीक है, तो इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में से उठा दिया इसने। एक्सपीरियंस बेस्ड की बात हो रही है, तो क्या हो जाना चाहिए? क्रिस्टलाइज्ड की बात हो रही है कि फ्लूइड की बात हो रही है यहाँ पर? ठीक है, तो बुद्धि का तरल और ठोस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तरल गतिशील आसूचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? भाई स्कूल पूर्व शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 2-3 क्वेश्चन हर वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे। पहला है, अनेक माताएं स्वयं अशिक्षित होने के कारण बच्चों को पालने की उचित विधियों से अनभिज्ञ हैं, अतएव स्कूल पूर्व शिक्षा सहायक है। ठीक है भाई। अगला है, स्कूल पूर्व वर्षों में विकास दर इतनी तीव्र होती है कि बच्चे को अधिकाधिक अनुभव दिए जा सकते हैं। ओके। अगला है कि भारत में कक्षा 1 और कक्षा 2 में अत्यधिक व्यर्थता, अपव्यय और ठहराव होता है, जिसे नर्सरी स्कूल शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। और उपरोक्त सभी
सभी पर बल दे रहा है, तो क्या है, पहला और दूसरा तो मुझे सही लग रहा है, तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्या कहते हो, उपरोक्त सभी लगा दें क्या? बिल्कुल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको दो भी पता है ना, वो आपको लग रहा है कि दो फोकस है एकदम 100% सही है हमारे, तो तीसरे अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उसका उपरोक्त सभी लगाइए। चलिए, अगला है कि अधिगम यानी कि सीखने का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य के विविध पहलुओं पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कार्य स्वनियमित हो जाता है और आसानी से किया जा सकता है, कहलाता है बोधात्मक चरण, सहयोगात्मक चरण, स्वचालन चरण और यहाँ पर यथार्थवादी। जब चीज ऑटोमेटिक हो रही है तो ऑटोमेशन में बात होगी क्या? क्या कहते हो? बिल्कुल, तो बात यही हो रही है, ऑटोमेटिक की बात होती है, सेल्फ रेगुलेटेड। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला है प्रजाति के सामान्य प्रकार जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना और चलना इस रूप में जाने जाते हैं: व्यक्तिवृत्तीय कार्य, जातिवृत्तीय कार्य, प्रगतिशील आनुवंशिक कार्य, इंद्रिय ग्राही कार्य। क्या कहते हो? इंद्रिय ग्राही कार्य हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप क्या कहते हो, व्यक्तिवृत्तीय कि जातिवृत्तीय? हाँ जी, जातिवृत्तीय, फाइलोजेनेटिक। इसका आंसर माना है इसने जातिवृत्तीय कार्य। प्रजाति के सामान्य प्रकार यानी कि फंक्शन कॉमन टू द रेस सच एज क्रीपिंग, क्रॉलिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग आर नोन एज। बिल्कुल सही कह रहा है वो, क्योंकि किसी भी प्रजाति के जो बेसिक मतलब चीज़ें होती हैं वो लगभग एक समान होती हैं, मनुष्य के बच्चों में हो चाहे वो किसी भी जीव जंतु के बच्चों में हो, तो वो इस वजह से इसको आंसर माना गया फोलोजेनेटिक, जातिवृत्तीय कार्य। ठीक है। हम्म। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क और म्यूनिक। क्या कहते हो, न्यूयॉर्क में कि स्विट्जरलैंड में? कहाँ लगाते हैं बताइए? न्यूयॉर्क। चलिए, न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल्दी से आंख बंद करके लगा दोगे। 1980, 1990, 2009, 2014? 2009 लगा देना। आरटीई एक्ट जिसे लागू किया गया संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से। आरटीई एक्ट को डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए, शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। अनुकरण, अंतर्दृष्टि, हस्तक्षेप और यंत्रीकरण। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध क्या कहलाता है? हस्तक्षेप के अंतर्दृष्टि? अंतर्दृष्टि। सूर्य अंतर्दृष्टि का मॉडल की बात करेंगे तो कॉलर ने दिया था, आगे इसको डिस्कस भी किया जाएगा। फिलहाल ये थे हमारे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।